नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और आज दो बड़ी खबर बनी हुई है जिस दोनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस के अंदर एक उठापटक चल रही है सियासी कि कौन यहां पर मुख्यमंत्री पद पे अब काबिज होगा। अगर अशोक गहलोत जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और अगर वो आलाकमान की पसंद है तो यहां राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसी और को सौंपनी होगी। लेकिन कांग्रेस में इस समय गहलोत कैंप की तरफ से लगातार ये दबाव बना हुआ है कि गहलोत के खेमे से या गहलोत के ही किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सचिन पायलट जो हैं उनके हाथों कमान ना जाए। और सीएलपी की जो बैठक है वो होनी थी लेकिन टल गई है और अब खबर आ रही है कि वहां पे पहुंच रहे हैं कुछ लोग, कुछ विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो इस खबर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर है कि 40 विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंच गए हैं, लेकिन 56 जो हैं वो मंत्री शांतिलाल धारीवाल के वहां मौजूद थे और वहीं पर बैठक चल रही थी। इसलिए सीएलपी जो पहले 7 बजे शुरू होनी थी वो बाद में 7:30 के लिए टली और अब शायद 8 बजे की खबर थी, हो सकता है कुछ देर में हो। उमा, आपके पास इस समय क्या जानकारी आ रही है? पल पल यहां पर स्क्रिप्ट बदल रही है। जी देखिए, अभी ताज़ा अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो मीडिया ने उड़ा दिया कि शुरू से ही अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं रही। मैं तो 9 अगस्त को ही कह चुका हूं कि हाईकमान को अगला राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस को। तो ये एक ट्वीट आया है जिसमें अशोक गहलोत अपनी तरफ से ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि वो पद छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन पेच यहाँ पे ये फंसा है नगमा कि जो सीएलपी की बैठक 7 बजे होनी थी वो 7 बजे शुरू नहीं हुई। 8 बजे का वक्त उसका, जो कि 8 अब बज चुके हैं, उसका वक्त बताया गया। 40 के आसपास के विधायक वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन 56 के आसपास विधायक यहीं हैं, अभी तक नहीं निकले हैं। वो 8 बजे की भी मीटिंग में शामिल होने की मंशा इनकी नज़र नहीं आती। तो एक जो शाम तक या दोपहर तक जो एक लग रहा था कि सीएलपी की बैठक होगी, उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव में ये कहा जाएगा कि हाईकमान पे छोड़ते हैं कि वो अगला सीएम राजस्थान का तय करें और उचित समय पे उसका ऐलान करें। उतनी सीधी तरीके से बात नहीं हुई, बाकी बात जो है वो काफ़ी यहाँ पर बिगड़ चुकी है। और अशोक गहलोत जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होटल में मौजूद है जहाँ वो ठहरे हैं, वहीं पे अजय माकन भी मौजूद हैं। तो ये जो 8 बजे की बैठक में भी नहीं पहुँचते हैं तो आखिरकार अगला कदम इनका क्या होगा। कुछ बातें इस तरह की भी उड़ रही हैं नगमा यहाँ कि ये हो सकता है कि ये विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की बात जो है वो कर रहे हैं या राज्यपाल के पास जाने की बात करें। लेकिन ये कच्ची पक्की खबर है, बहुत तरह की खबरें यहाँ पे उड़ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि ये अभी तक विधायक जो हैं वो बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो एक जो सीधा रास्ता लग रहा था कि अब राजस्थान में जो कुर्सी का जो बदलाव है वो अवश्यंभावी है और इस तरीके से होगा जैसे कि कांग्रेस में परंपरा है, विधायक दल की बैठक होती है, हाईकमान को जो एक अधिकृत है वो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच अशोक गहलोत का जो ट्वीट है वो बता रहा है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ने की बात कर दी थी। तो अब देखना ये होगा नगमा कि क्या जो इन विधायकों का दबाव है वो किस तरह से काम करता है। और क्योंकि इन विधायकों ने यह भी कहा है कि अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो ये एक सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो बहुत ही एक संकट की स्थिति में कांग्रेस यहाँ पर, और आगे क्या होगा वो हर मिनट दर मिनट यहाँ पे परत खुलती जा रही है। हमें इंतजार होगा देखने का कि आखिरकार आज की रात कितनी भारी गुजरती है कांग्रेस के लिए या आगे चलकर क्या आसान होती है। तो ये जो 56 लोग हैं, अब तक 56 कहा जा रहा है, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं शांतिलाल धारीवाल के घर पे। दूसरे कुछ लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं उस तरफ, यानी कि सीएम आवास पे जहां पर की सीएलपी बैठक होनी थी। पर बाकी की का भी सवाल बना हुआ है। इस बीच कई तरह की खबरें ये भी उड़ रही हैं कि जो सचिन पायलट का खेमा है, उनके जो साथी हैं यहाँ दिल्ली में कमरे बुक करा लिए गए हैं होटल में। उमा, तो बहुत तरह की खबरें तो उड़ी रही हैं, कई तरह की चीज़ें ट्विटर पे चल रही हैं। लेकिन इस बीच संकट ये बना हुआ है कि कांग्रेस जो राजस्थान में है वो एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की बातों में बेशक दम ना हो, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जो सीएलपी की मीट जो कि हाईकमान की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया गया था उसमें एक बड़ी तादाद में विधायकों का ना जाना ये एक तरह की खुली बगावत है। जो एक नाम तय करने की कवायद थी उसको लेकर हर्षा हमारे साथ आई हैं, ये कुछ ताज़ा जानकारी लेकर आई हैं। क्या अंदर से जानकारी आई हर्षा कि क्या कुछ ये करने जा रहे हैं, क्या स्पीकर से मिलने जैसी कोई बात सुनने में आ रही है?
जी बिल्कुल, अभी जो ट्वीट आया है चीफ मिनिस्टर का वो जैसलमेर का है। उन्होंने जैसलमेर में ये कहा था, तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से दो बातें सामने आ रही है। एक तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो ओपन रिबेलियन नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब करीब 1 घंटा हो चुका है जब तक CLP शुरू होनी थी और नहीं हुई है, और अब सुनने में ऐसे आ रहा है कि करीब 70 MLAs जो गहलोत कैंप के हैं, 70 MLAs वो जो है वो स्पीकर को जाके मिल सकते हैं जी। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। अभी हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे सूत्रों का कहना है कि जो MLAs है यहाँ से, वो हो सकता है यहाँ से निकलकर और स्पीकर को जाके मिले। तो CLP मीट में ना जाकर स्पीकर को मिलने जाना ये अपने आप में एक बगावत ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने तय करना चाहा था, जिस मकसद से यहाँ पे ऑब्जर्वर भेजा था मल्लिकार्जुन खड़गे को, अजय माकन को जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, तो उस बैठक में ना जाकर स्पीकर से मिलने जाना ये एक तरह का रिवेलियन ही है। और इस बार ये जो इस तरह से 2020 में ये बात कही गई थी सचिन पायलट और उनके खेमे के लिए, उसी तरह की बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अगर ये बैठक में जाते और बैठक में जाकर अपनी बात कहते, बेशक सचिन पायलट के नाम पे रजामंदी ना देते, बेशक हाईकमान के लिए ये अधिकृत उनको ना करते, प्रस्ताव पास करके कि वो तय करें, बेशक जाकर ये बात कहते कि हम विधायक तय करेंगे, हम विधायकों का फैसला अंतिम होगा, लेकिन उस बैठक में ही ना जाना और इस तरह से एक अलग बैठक करना, ये अपने आप में यहाँ जो कांग्रेस की जो अंदरूनी खेमेबाजी है उसमें जो जिस तरह की तलवार खींची है वो साफ नजर आ रही है। और सचिन पायलट जहां तक उनके भविष्य का सवाल है, तो एक बार फिर से लगता है कि जो एक उम्मीदों से उनका खेमा भरा हुआ था वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है, क्योंकि जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो ये सुलझती नजर नहीं आ रही अभी फौरी तौर पे। नगमा, एक और सवाल है, और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अशोक गहलोत ने भले ही कह दिया, जैसा हर्षा भी बता रही हैं, कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि वो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री दोनों रह सकते हैं, बाद में उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, एक व्यक्ति एक पद के ऊपर सवाल उठने लगे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि मैं पद नहीं छोड़ूंगा मुख्यमंत्री का, पर जो उनके समर्थक जो है बगावत कर रहे हैं, तो ये बगावत अशोक गहलोत के माथे ही जाएगी ना उमाशंकर, क्योंकि अशोक गहलोत तब अध्यक्ष पद के लिए कितने विश्वसनीय रह जाते हैं कांग्रेस आलाकमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस तरह की उथल पुथल मचती है और वो खामोशी से, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा तय हुआ था, जैसी स्क्रिप्ट थी, जो आलाकमान चाह रहे थे, वैसा उन्होंने पावर ट्रांजिशन यहां पर होने नहीं दिया, तो उनके ऊपर तो सवाल उठता है इस समय। बिल्कुल सही कहा नगमा कि अगर ये समर्थक विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे तो ये जो बात है वो उसी तरह से अशोक गहलोत के माथे पे जाएगी, जैसे 19, 20 या 18 की तादाद में या 22 की तादाद में जो भी तादाद सचिन पायलट के साथ 2020 में थी, और वो पूरा का पूरा जो ठीकरा था वो सचिन पायलट के माथे पर फूटा। तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के बुलाई बैठक में न जाकर इन विधायकों ने जो कृत्य किया है, जो काम किया है, उसके जिम्मेदार जो है वो अशोक गहलोत ही ठहराए जाएंगे। बेशक वो राजनीतिक तौर पे अपनी बात कुछ भी कहते नजर आए, वो बात ये कहते नजर आए कि सोनिया गांधी की बात को वो बिल्कुल नहीं काटेंगे। और एक बात और है नगमा कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति तय की है। देखिए, पहले उन्होंने दबाव बनाया कि वो दोनों पद में से कोई भी एक पद, दोनों पद पर बने रहेंगे, अगर अध्यक्ष बनते हैं तो भी सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। फिर उससे एक कदम पीछे हटे और उन्होंने कहा कि वो पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो पद सचिन पायलट के पास न जाए, इसकी पूरी रणनीति जो है बनाई है। जैसा कि हम पहले भी बातचीत में इस बात का जिक्र कर रहे थे आपसे नगमा कि कैसे इन विधायकों को पता कि अगर हाईकमान को अधिकृत कर देंगे तो हाईकमान जो है वो सचिन पायलट को ही अगला मुख्यमंत्री घोषित कर देगा। जाहिर सी बात है कि इनको इस बात का आभास है कि सचिन पायलट को लेकर हाईकमान जो है वो गंभीर है, क्योंकि ये चाहते तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम हो, चाहे वो बीडी कल्ला का नाम हो, चाहे वो सीपी जोशी का नाम हो, उस नाम को पारित करके हाईकमान से कह सकते थे, लेकिन इनको लगता है कि शायद इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए CLP मीट में जाकर अपनी बात कहने की बजाय इन्होंने अलग से एक मीटिंग करना मुनासिब समझा है। और अब इस मीटिंग के बाद क्या ये CLP मीट में जाते हैं, क्या किसी तरह का पर्दे के पीछे से कोई किसी तरह की बातचीत हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं, जो इनके नेता हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उस होटल में मौजूद है जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ठहरे हैं, केंद्र से एक ऑब्जर्वर के तौर पे केंद्रीय हाईकमान की तरफ से कांग्रेस पार्टी के भेजे गए हैं। तो क्या कोई बातचीत वहां पर बनी है? तो अगला कुछ जो वक्त है वो और अहम है ये देखने के लिए कि इन विधायकों का रुख क्या होता है और इस सब के बीच क्या एक रास्ता निकलकर सामने आता है। नगमा जी,
धन्यवाद आपका उमा। लगातार खबरें बदल रही हैं, आपके पास लौटेंगे भी। इस वक्त हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रशीद किदवई और त्रिभुवन वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत दिलचस्प है जो राजस्थान में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक सरदर्द भी है रशीद, कि अब वहां पर जो सरकार थी उसमें पूरी उथल पुथल है और गहलोत साहब की ये कोशिश है कि कुर्सी जो है वो पायलट के हाथों कभी भी ना जाए। तो वैकल्पिक नामों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन गहलोत इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने कोई बगावत शुरू नहीं की। ये तो जो विधायक है वो अपने आप कर रहे हैं, पर इस बगावत का जो ठीकरा है वो किसके सर जाएगा? गहलोत के सर। और ऐसे में कितने विश्वसनीय रह जाते हैं अशोक गहलोत? नगमा, मुझे लगता है कि ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। दरअसल बात बहुत आसान है और साफ खुली भी है। देखिए, ये थोड़ा बहुत राजनीति में शह मात का खेल चलता है और हम जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में एक तरह की अदावत रही है। लेकिन इस समय सचिन पायलट को, जो अशोक गहलोत है, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की राजनीति को निर्धारित करेगा, उसको प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो आदमी अपने जो 108 एमएलए हैं, वो सारे 108 एमएलए अभी तक, आज हम जिस समय बात कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और अगर वो वहां मतलब नेहरू गांधी परिवार की बात की सम्मान इज्जत नहीं रख सके तो वो कैसे अध्यक्ष होंगे? तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे जो लोग हम और आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो सूत्र है इस समय बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट के सूत्र आ रहे हैं और जरूर इसमें जो कांग्रेस के विरोधी भी जो है वो भी रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। आप देखिए, जब अमरिंदर सिंह को भी हटाया था तो कोई भी एमएलए, और अमरिंदर सिंह खासे ताकतवर आदमी थे और अमरिंदर सिंह सब कुछ खो रहे थे, मतलब कांग्रेस में रहते हुए। इस समय अशोक गहलोत को सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि 71 से जो आदमी पार्टी में जुड़ा है, से दर्जनों का मैं नाम गिना सकता हूँ, किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो आपको लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है? पर ऐसे में त्रिभुवन जी, क्या सीएलपी की बैठक तक अभी शुरू नहीं हुई? 7 बजे होनी थी, अब 8 बज गए। 40 लोग, हालांकि खबर आ रही है कि जुट गए हैं सीएम के घर पे, तो वो हो पाएगी? ये जो 56 लोग यहाँ पे हैं वो वहां जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो क्या खबरें वहां से आपको मिल रही हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस में उम्मीद बाकी है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, गहलोत साहब कुर्सी से हटेंगे और नया मुख्यमंत्री कोई बनेगा वहां पे? नगमा, अभी 2 दिन पहले एनडीटीवी पर जो बात शुरू हुई थी, उस दौरान एक बात तब भी कही गई थी कि राजस्थान में कांग्रेस जितने भी हिचकोले खाने थे वो खा करके और बहुत अच्छे तरीके से अब इस समय चल रही थी। उस सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार बहुत स्मूथ चल रही थी, अच्छी तरह चल रही थी। लेकिन अचानक जैसे ही कांग्रेस हाईकमान ने जल्दबाजी की, उस जल्दबाजी के चलते हुए यहाँ एकदम उथल पुथल शुरू हो गई। और उस समय भी कहा गया था कि कांग्रेस ने ये एक तरह का बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है, अशोक गहलोत को हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपते हुए, और सचिन पायलट को जो यहाँ पद स्थापित करने की रणनीति बनाई है उसमें काफी कच्चापन है। पीढ़ियों का बदलाव राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी होता है, और खासकर कांग्रेस इस समय देश में जिस बुरी स्थिति से, जिन झंझावातों को झेल रही है, उसमें उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखे, नई पीढ़ी को स्थापित करे और जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनको भी सम्मान के साथ रखे। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो बहुत मतलब पूरी सिकी हुई रोटी के बजाय बहुत कच्ची रोटी उतार रहा है, और उसके जो दर्द और जो तनाव हैं वो यहाँ साफ तौर पर झेलने वाले दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज और है कि जिस तरह से कहा जाता है प्रथम ग्रास से मक्षिका पाता है, ये बिल्कुल लग नहीं रहा था। सुबह तक हमें भी लग रहा था कि वहां से विधायक प्रतिनिधि आएंगे, शाम को विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा कि सारा मामला, सारा निर्णय जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी हाईकमान पर छोड़ा जाता है, वो जो फैसला करेंगे उसे मान लिया जाएगा। और कल जो वहां से संदेश आएगा वो सचिन पायलट के लिए इस समय तो यही लग रहा है कि जो संदेश वहां से आया है उसको उस पे बगावत हो रही है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि कई विधायक अलग अलग जगह पे हैं, कुछ विधायक अशोक गहलोत के घर पे हैं, कुछ राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि उनके वहां पे पहुंचे हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त
इसके लगातार कवरेज जारी है, आपसे समझेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और सचिन पायलट के लिए आगे कितना मुश्किल है सब रास्ता जो है, या क्या गहलोत खेमा जो है वो आगे बढ़ के और बगावत करेगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस खबर पे। तो राजस्थान की राजनीति में वक्त क्या चल रहा है, इस पर हमारे साथ बने हुए हैं रशीद किदवई और त्रिभुवन जी। रशीद किदवई, इस वक्त जो हो रहा है गहलोत कैंप, वहां पे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन खुद खबर यह है कि गहलोत जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सचिन कैंप के लिए या सचिन पायलट के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है? क्या आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन होगा आसानी से? नगमा, देखिए बात स्पष्ट है कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन शुरू हुआ है। 30 तारीख पर्चा भरा जा सकता है। अशोक गहलोत को बनाने का एक सीधा कांग्रेस के पास फार्मूला था कि वो राजस्थान में उनके जो राजनीतिक समीकरण है या आने वाले अगले साल के चुनाव की तैयारी में एक नया मुख्यमंत्री दे। यदि ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस में कोई कमी नहीं है सीनियर वरिष्ठ नेताओं की जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार है। अध्यक्ष पद के लिए इनकी चांसेस कम हो सकते हैं गहलोत ने जो या राजस्थान में हुआ है। अगर मैं गहलोत जी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नगमा, अगर वहां पर बवाल हुआ, रायता फैला, अगर जो सब जानते हैं कि कांग्रेस में विधायकों की निष्ठा कैसे होती है, कैसे उसको प्रभावित किया जा सकता है, इस समय मुख्यमंत्री का टेस्ट है। ये अशोक गहलोत की अगली परीक्षा है कि वो राजस्थान में जो आलाकमान चाहती है उसके हिसाब से करें, तभी तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे। त्रिभुवन जी, आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत ये कर पाएंगे, या जो वो एक बागी कैंप उन्होंने खड़ा किया है वो क्या बगैर उनके इशारे के खड़ा हो गया? नगमा, एक बात इसमें बहुत देखने वाली है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो थोड़ा कड़वे हैं, और वो तथ्य ये हैं कि जब हाईकमान ने वहां दिल्ली से सचिन पायलट को राजस्थान में भेजा तो उनको कमान नहीं दी गई, और बाद में उनकी इच्छाओं के विपरीत या बहुत सारे जो उनके समर्थक थे उनको अलग रखा गया और अशोक गहलोत को कमान दी गई। तो वो क्यों दी गई थी? शायद जो आज परिस्थिति है वही परिस्थिति मुख्यमंत्री का चुनाव करने के समय थी। अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो किसी भी सूरत में अशोक गहलोत सीएम नहीं बनते। आज वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा, मैं बजट भी पेश करूंगा, तो और उस पे उनको अगर कोई हाईकमान संदेश देना चाह रहा है जो उनको लग रहा है कि इनकी इच्छाएं या इनकी जो बात कहने का तरीका है वो ठीक नहीं है, तो वो राहुल गांधी ने जिस तरह से उस पे तत्काल कमेंट किया, उससे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के लिए ही नहीं, वो किसी भी बड़े नेता के लिए अपमानजनक हो सकता है। उसका उनको डिप्लोमेटिक संदेश देना चाहिए था। इसके अलावा जो कांग्रेस की रणनीति थी वो ये होनी चाहिए थी कि वो अशोक गहलोत को थोड़ा आदर के साथ ऊपर शिफ्ट कर लेते और उनके शिफ्ट होने के बाद सचिन पायलट को यहां शिफ्ट करते अच्छे से। ये सब इतना जल्दबाजी में, एक तरफ आप उनको अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको कटघरे में खड़ा करने लायक परिस्थिति यहां राजस्थान में बन गई है, जिसपे उनपे भी सवाल खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह के जिस तरह कभी सचिन पायलट पर सवाल खड़े हुए थे। तो आखिर ये कैसी पार्टी का हाईकमान है जो अपने युवा नेतृत्व को भी ठीक से नहीं संभाल पाता है? या तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुल मिला के आला कमान पे भी सवाल खड़ा होता है कि किस तरह उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया है। शुक्रिया आपका त्रिभुवन जी और रशीद किदवई। राजस्थान में उठापटक जारी है और आज का जो पूरा आज की शाम और रात बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पे होगा क्या। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां भी इस वक्त उथल पुथल मची है।